हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th डॉक्टर मनोहर रे की किताब से एक्सरसाइज 6C। तो जल्दी से देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है दी हुई आकृति में, तो आकृति बनी हुई है इस तरीके से। ABC और ये माध्यिका है M और दूसरा त्रिभुज बना हुआ है इसका बिल्कुल विपरीत, जिसका नाम दे रखा है PQR। और इसकी ये माध्यिका है RN। ठीक है। और हमको मालूम है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये हमको ज्ञात है। तो हमको सिद्ध करना है पहला पार्ट। तो देख लेते हैं, जो सिद्ध करना वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बराबर RP, तथा कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। ठीक है ना। और हमको पता है, देखिए AB के बराबर, AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2AM लिखेंगे। AB बराबर 2AM और इधर PQ बराबर 2NP। तो समीकरण फर्स्ट से देखिए क्या लिखेंगे। ये त्रिभुज समरूप बताना है AMC। कौन सा त्रिभुज समरूप बताना है? AMC। यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज PNR, ये त्रिभुज समरूप बताना है। तो इसमें भुजा हमारे पास AM आएगी, तो वो तो हम AB बटे PQ की जगह पर रख देंगे, लेकिन दूसरी भुजा AC आएगी। तो समीकरण फर्स्ट से AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2AM बटे, इधर PQ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 2NP बराबर CA बटे RP। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा AM बटे NP बराबर CA बटे RP। ये दो भुजाओं में हमने अनुपात बराबर कर लिया है। अब यहां पर देखिए कोण A बराबर कोण P, इसलिए अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में जो छोटे वाले त्रिभुज थे, इसमें हमने दो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर बता दिया है और एक कोण भी बराबर बता दिया है। इसलिए त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNQ। ठीक है। अगर ये त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं CM बटे RN बराबर
AC बटे RP। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से AC बटे RP की जगह पर हम AB बटे PQ भी तो लिख सकते हैं। इसलिए CM बटे RN बराबर AC बटे RP की जगह पर हम क्या लिख देंगे, AB बटे PQ। ये दूसरा पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। और तीसरे पार्ट में हमको सिद्ध करना है त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। ये तो देखिए, जैसे पहला पार्ट हम लोगों ने लगाया है, बिल्कुल थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम हम वैसे लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया था, इस बार हम ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज ले लेंगे। तो तीसरा पार्ट आप स्वयं लगा सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम पहले पार्ट की तरीके से। सिर्फ हम AB की जगह पर 2AM लिखा था, लेकिन यहाँ पर AB की जगह पर 2BM लिखेंगे। और यहाँ पर PQ की जगह पर 2NP लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2NQ लिखेंगे। बस ये बात ध्यान रखिएगा और तीसरा पार्ट आप स्वयं कर ले जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे चित्र बने हुए हैं और क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। पहले चित्र में इस तरीके से बना हुआ है। पहले पार्ट में एक ये चित्र बना हुआ है जिसका नाम है ABC 60 80 40 60 80 40। यहाँ है PQR 60 80 40 यहाँ हो जाएगा 60 80 40। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, क्योंकि एंगल 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 हमारे बराबर है। दूसरे पार्ट में त्रिभुज बना हुआ है LMP 3 2.7 और 2, DEF 6 4 5 6 4 5। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी भुजा ले सकते हैं। LP बटे DF 3/6 बराबर 1/2। LM बटे DE 2.7/4 और MP बटे EF 2/5। अभी देखिए तीनों भाग बराबर नहीं आए, तो लिख देंगे चूंकि LP बटे DF नॉट इक्वल टू LM बटे DE नॉट इक्वल टू MP बटे EF। ये तीनों पार्ट बराबर नहीं आए हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो यहां पर लिख देंगे अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो देखिए इसके थर्ड पार्ट पर चल देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, ABC PQR। छोटे छोटे त्रिभुज बना लेते हैं। ABC यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे PQR। ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 2.5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। तो देखिए
AB/QR बराबर 2/4 बराबर 1/2। BC/RP 2.5/5 बराबर 1/2। और CA/PQ 3/6 बराबर 1/2। अब देखिए तीनों बराबर आ गए, चूंकि AB/QR बराबर BC/RP बराबर CA/PQ, अतः त्रिभुज समरूप होंगे। चल देते हैं चौथे पार्ट पर। तो चौथे पार्ट में देखिए, एक ये त्रिभुज बना हुआ है, एक ये त्रिभुज बना हुआ है, DEF PQR। तो यहां पर कोण 70 दे रखा है, यहां पर 80 दे रखा है, इस त्रिभुज में भी यहां पर 80 दे रखा है और यहां पर 30 दे रखा है। तो देखिए अगर इनको हम लोग 8 7 15 घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो इसको 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे, 8 3 11 और 7 यानी 70 बन जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि कोण E बराबर कोण Q, कोण F बराबर कोण R, कोण D बराबर कोण P, इसलिए त्रिभुज DEF समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लगा सकते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे उसको देख लेते हैं। यहां दे रखा MNL, यहां दे रखा PQR, ये दे रखा है 70 डिग्री, ये दे रखा है 2.5, ये दे रखा 5, ये दे रखा 5, ये दे रखा 10 और यहाँ पर दे रखा 70। तो देखिए लिखेंगे चूंकि MN/QR PQ, MN/PQ बराबर 2.5/5, तो 1/2 हो जाएगा। और ML/QR 5/10 बराबर 1/2। तो MN/PQ बराबर ML/QR तथा कोण M बराबर कोण Q। अब देखिए साइड दो भुजाओं में अनुपात बराबर कर लिया और एक कोण बराबर कर लिया, इसलिए त्रिभुज NML समरूप त्रिभुज PQR। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगा सकते हैं। छठा पार्ट आपको अपने आप लगाना है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित आकृति में एक आकृति बनी हुई है इस तरीके से,
और इसका नाम दे रखा डी सी ए बी, यहाँ पर दे रखा है ओ, और इसका मान दे रखा है 125 डिग्री, नाम है ओ। और हमसे क्या पूछ रहा है, कोण DCO पूछ रहा है, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, ये 3 कोण हमसे पूछ रहा है, जिसमें से यहां पर हमको 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये कोण निकाल लेंगे पहले। ये कैसे निकालेंगे, चूंकि DOB एक सरल रेखा है, लिखेंगे चूंकि DOB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण DOC प्लस COB, इसलिए कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। DOC का मान निकालना है, COB का मान 125 है, तो कोण DOC प्लस कोण COB का मान कितना है, 125। ये देखिए यहाँ पर ये 125 दे रखा है ना, ये एक सीधी रेखा है और इस पर ये कोण हमको निकालना है, और ये 125 दे रखा है, बराबर कितना, 180। तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, तो कोण DOC बराबर 55 आ जाएगा। ठीक, ये हमको DOC पता चल गया। अब हमको DCO निकालना है, तो इसी त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। CDO का मान हमको पता है 70 है, DOC का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 55 है, DCO चाहिए, कोण DCO बराबर 180, कोण DCO बराबर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 125, 180 माइनस 125, तो फिर से आ जाएगा कोण DCO का मान, DCO बराबर 55 डिग्री। अब हमको तीसरा कोण चाहिए OAB। OAB कहाँ है, यहां पर। तो देखिए ये कोण हमको पता चल गया, ये कोण पता चल गया, अब हमको ये कोण निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, इसलिए कोण DOC बराबर कोण DOC किसके बराबर होगा, AOB के, क्योंकि त्रिभुज कैसे समरूप हैं। कोण ODC किसके बराबर होगा, ODC बराबर होगा कोण OBA, समरूप त्रिभुज है ना, जैसे यहां पर नाम लिखे होते हैं ऐसे हम लोग कोण बराबर कर लेते हैं। O के बराबर O, D के बराबर B और C के बराबर A, और कोण DCO बराबर कोण OAB। DCO का मान हमको पता है 55 है, तो यहां देखेंगे DCO का मान कितना है, 55 बराबर कोण OAB, तो OAB का मान भी कितना आ गया, 55 डिग्री। तो इस तरीके से हम सारे कोण निकाल सकते थे। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं। एक त्रिभुज बना लीजिए PQ
पी क्यू आर, और पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित हैं। पी आर पर एस है और क्यू आर पर टी है। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, कोण जो पी है वो कोण आर टी एस इस कोण के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में कोण क्यू पी आर बराबर कोण आर टी एस। ठीक है, ये हमको ज्ञात है। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है। कैसे मालूम है? क्योंकि हमको ज्ञात है, ज्ञात है। यहां लिख दीजिए आगे, ज्ञात है, इसलिए हमने ये बराबर कर दिए। और देखिए कोण आर बराबर कोण आर, कोण पी आर क्यू बराबर है कोण एस आर टी, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए अब दो कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएंगे त्रिभुज आर टी एस के। किस नियम से? एंगल नियम से। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। तो देखिए एक त्रिभुज है इस तरीके से, इसका नाम है ए बी ई, सी है, यहाँ सी है, सी, और यहाँ पर एक इस तरीके से रेखा खींची हुई है और ये है डी ई, और ये बी मिला है ई से और सी मिला है डी से। ठीक है, और समरूप त्रिभुज ए डी ई, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों समरूप हैं। सिद्ध करना है हमको। तो क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दिया गया है, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, चूंकि त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है, इसलिए ए बी के बराबर, सर्वांगसम त्रिभुज में क्या हो जाएगा? संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटे ए सी बराबर 1 लिख सकते हैं, तथा ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तथा अब हम क्या लिख सकते हैं, एक और भुजाएं ले सकते हैं इसकी, जैसे हमने ए ई ली है इधर। ठीक है, क्या ले लें? ए ई, त्रिभुज ए बी ई की ए ई भुजा ले ली, ये बराबर किसके होगी? ए डी के, ए ई बराबर ए डी, तो ए ई बटे में ए डी बराबर 1, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ये क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से।
तो क्या बन जाएगा, ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे ए डी। ठीक है, अब देखिए ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए सी है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको पलट कर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए ई को इधर ले आइए बराबर ए सी बटे ए डी, ए सी बटे ए डी। यहां पर ए ई है, ए ई के बराबर ए डी है, ए ई के बराबर क्या है, ए डी। तो ए ई के स्थान पर ए डी रख सकते हैं और ए डी के स्थान पर ए ई रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ए बी बटे ए डी, समझ गए ए डी कैसे आ गया, क्योंकि ए ई के बराबर ए डी है और ए सी बटे ए डी है, तो ए डी के बराबर ए ई है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ए ई। ठीक है, अब इसको हम पलट कर लिख सकते हैं या ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं। अब ये हमारे पास पता चल गया कि ये हमारे पास दिया गया। ठीक, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हमको पता है ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई और कोण ए बराबर कोण ए, और जो कोण ए है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब हमको दो भुजाओं में संगत अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड से, तो यहां लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और किस नियम से, क्योंकि साइड एंगल साइड से। समझ गए, तो इस तरीके से हम इसको क्या बता सकते हैं, समरूप बता सकते हैं। कैसे समरूप बताया, फिर से देख लीजिए, दो भुजाओं के संगत अनुपात बराबर आ गए और एक कोण बराबर आ गया, तो हम तुरंत बता सकते हैं साइड एंगल साइड से ये हमारा समरूप त्रिभुज होगा। जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज है और ये इसकी भुजा बढ़ा ली है और इसको हमने यहां मिला दिया है, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और ये इसकी भुजा बढ़ गई। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई तथा बी भुजा पर सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दर्शाइए, तो ये हमने बना लिया है, एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप, ये हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी एफ बी। तो देखिए यही दोनों त्रिभुज ले लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये दोनों समांतर रेखा हैं और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 1। ठीक, और ये है शीर्षाभिमुख कोण, कोण 3 बराबर कोण 4, यहां लिख देंगे कोण 4 बराबर कोण 3। ठीक है, ये कैसे कोण है, चूंकि एकांतर हैं, एकांतर कोण, और ये है चूंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
विमुख कोण, और दो कोण बराबर हमने बता दिए। अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। किस नियम से? एंगल से। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? सी डी जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी इस तरीके से, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज यहां बना हुआ है एफ ई जी, और यहां पर एक समद्विभाजक खिंचा हुआ है डी, और इसका समद्विभाजक खिंचा हुआ है एच। ये समद्विभाजक खींचे हुए हैं। तो सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध नहीं करना है, तो कह रहा है कि ए बी त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो दर्शाइए नंबर 1, सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि त्रिभुज समरूप हैं, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तो ए बी बटे एफ ई, ठीक है, बराबर एफ ई बोलो या ई एफ बोलो, बी सी बटे ई जी, और सी ए बटे जी एफ, ये हम लोग बराबर बता सकते हैं। और कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण जी। कोण सी किसके बराबर होगा? कोण जी के। ये हमको पता है। कैसे पता है? क्योंकि त्रिभुज समरूप है, समरूप होंगे संगत भुजाओं में समानुपात होगा और कोण भी बराबर होंगे। तो इसकी सहायता से हम इस छोटे वाले त्रिभुज को सिद्ध कर लेते हैं, ये वाला, क्योंकि हमको सी डी इसी त्रिभुज में चाहिए और जी एच इस त्रिभुज में चाहिए और ए सी हमको ये चाहिए और इसमें हमको एफ जी ये चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कोण ए के बराबर कोण एफ है। कैसे मालूम? ये क्या ऊपर लिखा है वो, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, क्योंकि
ज्ञात है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, कोण C बराबर कोण G है और ये C का अर्धक है, तो कोण C/2 बराबर होगा कोण G/2। कोण C/2 बराबर होगा कोण G/2। ठीक है, अर्धक है, क्योंकि अर्धक है। और C/2 का मतलब ये वाला कोण, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। समझ गए? A के बराबर F है, 1 के बराबर 2 है, इसलिए त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH ACD समरूप त्रिभुज FGH, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? CD बटे GH बराबर होगा AC बटे GF या FG। ये हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, और तीसरा पार्ट मैंने प्रूफ कर ही दिया। तीसरे पार्ट में ये समरूप सिद्ध करना था, ये तीसरा पार्ट सिद्ध हो गया यहां से। ठीक है, ये तीसरा पार्ट यहां तक तीसरा पार्ट सिद्ध हो गया है। चौथा पार्ट ये हमने लिखा था, ये पहला पार्ट सिद्ध हो गया, सॉरी पहला पार्ट ये सिद्ध हो गया, तीसरा पार्ट ये सिद्ध हो गया, और जो दूसरा पार्ट है वो आप अपने आप सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? हम लोगों ने इधर वाले त्रिभुज लिए थे, इधर वाले, अब की बार ये त्रिभुज ले लेंगे, और इन त्रिभुजों में ये कोण इस कोण के बराबर बता देंगे, और ये है अर्धक, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा के बराबर तो आधा आधे के बराबर, और ये आधा ही है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। और दूसरा आप अपने आप प्रूफ कर ले जाएंगे। 7वें क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट आपको बता दिए हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ABC, ये त्रिभुज ABC है, इस पर एक बिंदु D, इस पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC कोण ADC बराबर कोण BAC बराबर कोण BAC, ये कोण बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो देखिए, ये कोण छोटे वाले त्रिभुज में इसमें है, और ये पूरे त्रिभुज में है। ये वाला कोण पूरे त्रिभुज में, तो ये वाला कोण और पूरा कोण हम लोग त्रिभुज ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में कोण A के बराबर होगा कोण A, कोण BAC लिखिए, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, पूरा लिखते हैं। कोण BAC बराबर कोण ADC और कोण BCA बराबर होगा कोण DCA के। तो ये क्यों बराबर है? चूंकि ज्ञात है। और ये क्यों बराबर है? चूंकि उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDA। त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। और जैसे हम लिख देंगे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो तुरंत भुजा उठाने लगेंगे।
तो हमको यहाँ पर चाहिए सी ए स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब पहले हम सी ए ले लेते हैं। तो बड़े त्रिभुज की हमने सी ए ले लिया। सी ए के बटे में क्या आएगा, बड़े त्रिभुज की हमने क्या भुजा ले ली, सी ए, और ये अज्ञात कोण के सामने है तो इधर आ जाएगा सी डी। छोटे त्रिभुज में कौन किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। कैसे पता सी डी आएगा, यही ध्यान रखना होता है। देखिए हमने क्या लिया है, बड़े त्रिभुज में ए सी लिया है, यानी सी ए लिया है, ठीक। तो ये जो सी ए है ये बड़े त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, ये अज्ञात कोण है जिसका हमने नाम नहीं लिया था पूरे प्रश्न में, और इस छोटे वाले त्रिभुज में पूरे प्रश्न में किसका नाम नहीं लिया, इसका नाम नहीं लिया, इसका। तो इसके सामने कौन सी भुजा है, डी सी। तो सी ए बटे सी डी या डी सी बराबर, बड़े त्रिभुज में हमने क्या भुजा ले ली, सी बी ले ली, सी बी बटे सी डी। और जब हमने यहां पर सी बी ले लिया है, क्या कहाँ है भुजा सी बी, ये, तो ये किस कोण, इस एंगल के बराबर, और इसके बराबर ये एंगल है, और इसके सामने भुजा कौन सी है, सी ए। छोटे त्रिभुज में कौन सी भुजा है, सी ए। बटे की चीज गुणे में, तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक स्तंभ है जिस पर 4 मीटर लंबी छाया है, और ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। और एक दूसरी है मीनार जिसकी ऊंचाई हमने x मान ली है, और परछाई कितनी पड़ रही है, 28 मीटर। ये 4 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो दूसरी मीनार है h मीटर जिसको हमने माना है, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए मीनार लंबवत खड़ी हो तो ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। नाम डाल लीजिए, ए बी सी डी ई। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी ई, ये दोनों कोण बराबर हैं। और कोण डी ए ई बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, ये दोनों कोण कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, उभयनिष्ठ है ना चूंकि। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि उभयनिष्ठ है, और यहाँ चूंकि 90 डिग्री है, तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। और जैसे त्रिभुज समरूप हुए तुरंत हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 90 के सामने भुजा नहीं लेना है। ये देखिए इस कोण के सामने की भुजा कितनी है, ईडी। छोटे त्रिभुज की ईडी भुजा ली, तो इस कोण के सामने बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है, बीसी बराबर। अज्ञात कोण के सामने छोटे त्रिभुज में कितनी है, एडी, और अज्ञात कोण में बड़े भुजा कितनी है, एबी। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ईडी का मान कितना है, ईडी का मान 6, बीसी का मान h, एडी का मान 4, एबी का मान 28। तो h बराबर, देखिए h इधर पहुंच गया,
28 गुणे 6, 28 गुणे 6 बटे 4, ये 7, तो h बराबर 7 छंग 42 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, PQR, की AD और PM माध्यिकाएं हैं। इसकी AD और PM माध्यिकाएं हैं, और जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमको ज्ञात है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये समरूप हैं। तो सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। ठीक है। तो देखिए लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे RP, तथा कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, ये तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब हम देखिए क्या लिख सकते हैं, चूंकि BD बराबर BD, ये भुजा ले रहे हैं BD बराबर BC बटे 2, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं कि BC बराबर 2BD, BC बराबर 2BD लिख सकते हैं, या BC बराबर 2BD। समझ गए कैसे पता चला? देखिए BC पूरी भुजा है और BD उसका अर्धक है, क्योंकि AD माध्यिका है तो ये इसकी आधी हो गई, तो अगर हम दुगना कर दें तो पूरा बन जाएगा। तो BC बराबर 2BD, और इधर इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा, QR बराबर 2QM। ठीक है। अब हम यहां से देखिए, समीकरण फर्स्ट है ये, इस समीकरण से देखिए, समीकरण फर्स्ट से AB बटे PQ बराबर BC की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, ध्यान से देखिए, BC की जगह पर 2BD रख रहे हैं, 2BD बटे QR की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 2QM, 2 से 2 कट जाएगा, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। तो ये त्रिभुज दो भुजाओं के संगत अनुपात बराबर हो गए, तथा कोण B बराबर कोण Q, इसलिए त्रिभुज ABD, अब देखिए क्योंकि हमने सिर्फ BD भुजा ली ना, तो त्रिभुज चेंज कर देंगे, ABD समरूप त्रिभुज PQM, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जैसे ही त्रिभुज समरूप हो गए, तुरंत हम बता सकते हैं, अतः AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर
11 पर, जो काफी आसान है। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC, ABCD, AB के समांतर कौन है? DC। विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये यहां पर कहां पर मिल रहे हैं? O पर मिल रहे हैं। तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो देखिए, चूंकि AB के समांतर है CD, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, चूंकि एकांतर कोण है। और कोण 3 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4, और जो कोण 5 होगा वो कोण 6 के बराबर होगा, कोण 5 बराबर कोण 6, चूंकि ये तो एकांतर हो गए, और चूंकि ये क्या हो गए? विपरीत या एका शीर्षाभिमुख, तो विपरीत कोण जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो देखिए, 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया, और 5 6 के बराबर हो गया। तो त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD समरूप हो गए। अब जैसे ही समरूप हुए, तुरंत हम क्या लिख सकते हैं? OA बटे OA। देखिए, इस त्रिभुज में OA कहां पर है? 1 के सामने एक भुजा है, 1 के बराबर 2 है, तो यहां पर कौन सी भुजा हो जाएगी? OC। OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दी गई आकृति, तो इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है, और यहां लिखा TQR, ये है T, ये है Q, ये है R, ये है P, ये है S। QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? यहां लिख लेते हैं QR बटे QS बराबर QT बटे PR, और कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 और 2 हैं कहां पर? ये 1 और ये है 2। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज, प्रूव क्या करना है? त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। तो देखिए, सबसे पहले हमको मालूम है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2। तो PQ बराबर, जब किसी त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो PQ के बराबर क्या होगा? PR। कोण 1 के बराबर कोण 2 है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? PR। इसलिए PQ बराबर PR, ये हमको पता चल गया।
अब हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR में। इस त्रिभुज में हमको पता है, क्या पता है, QR बटे QS बराबर QT बटे PR, QT बटे PR, और PR के बराबर हमने क्या लिखा है, PQ। तो यहां पर क्या लिख देंगे, PQ, ठीक है। और कोण 1 जो है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ बन रहा है। कोण 1 बराबर कोण 1, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ बन रहा है। इसलिए त्रिभुज PQS समरूप हो जाएंगे त्रिभुज TQR के, ठीक है। किस नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से। दो भुजाओं में संगत अनुपात समान है और एक कोण समान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ खंड हैं तो उस खंड को देखते जाइए और हल करते जाइए। थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बना लिया है ताकि स्पष्ट दिखे। यहां पर एक लंब पड़ा हुआ है और यहां पर एक लंब पड़ा हुआ है, नाम है ABC और PDE। अब यहां पर देखिए ये कोण 90-90 दे रखा है, ठीक। पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP ये समरूप करना है। तो हमने इन्हीं त्रिभुज को ले लिया, AEP व त्रिभुज CDP। इसको समरूप सिद्ध करना, पहले यहां पर लिख देते कौन कौन से समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। AEP समरूप त्रिभुज CDP, दूसरा है ABD समरूप त्रिभुज CBE, AEP ADB, APE लिख दो या AP समरूप ADB, त्रिभुज ADB। तीसरा है PDC समरूप त्रिभुज BEC। ये हमको समरूप सिद्ध करने 4 पार्ट हमको दिए गए हैं। तो पहला पार्ट हम सिद्ध कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या ले लिया, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, ठीक। जब हम इन दोनों त्रिभुजों में आए हैं तो देखिए AEP है कहाँ, AEP इतना, और CDP कहाँ है, CDP, ये CDP ये हो गया, ठीक है। तो हमको मालूम है कि कोण AEP बराबर होगा कोण CDP, दोनों कोण बराबर हो गए। और कोण ये देखिए विपरीत है, CPD और APE, कोण APE बराबर कोण CPD। यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि 90 डिग्री है और यहां पर क्या है, विपरीत है, विपरीत कोण है, तो दो कोण बराबर हो गए। इसलिए एंगल से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, समझ गए। अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा, ABD। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में, तो CBE में ले लीजिए। ABD कहाँ है, ABD ये रहा, और CBE ये रहा।
तो ABD देखिए, ABD में कोण ADB जो है वो हमारा 90 है, तो लिखेंगे कोण ADB बराबर होगा CBE में, त्रिभुज CBE कहाँ है, ये त्रिभुज CBE है, इसमें CEB 90 है, कोण CEB चूंकि 90 डिग्री है, और ये 90 हो गया ADB और CBE, और कोण जो B है ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, कोण ABD बराबर होगा कोण CBE क्योंकि उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, त्रिभुज APE समरूप त्रिभुज ADB। तो देखिए पहले त्रिभुज ढूंढ लेते हैं, APE ये रहा, और ADB कहाँ है, ADB ये रहा, APE और ADB ये, तो ये कोण 90 और ये कोण 90। पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज APE व त्रिभुज ADB में कोण AEP बराबर कोण ADB 90 डिग्री, AEP बराबर कोण ADB, ये 90 हो गए, ठीक। अब देखिए दूसरी बात समझिए, ये तो कोण 90 हो गए, और अब यहां पर APE और त्रिभुज ABD में ये जो कोण मिल रहा है, ये कोण जो है ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, कोण EAP बराबर कोण BAD क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज APE समरूप त्रिभुज ADB। अब आ जाते हैं चौथे पार्ट पर, त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, त्रिभुज PDC कहाँ है, देखिए PDC ये त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC कहाँ है, BEC ये त्रिभुज, तो PDC बराबर होगा BEC के, कोण PDC बराबर कोण BEC चूंकि 90 डिग्री, और ये कोण जो है ये कोण इस कोण में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो कोण PCD बराबर होगा ECB क्योंकि उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, दी गई आकृति में, तो पहले आकृति बना लेते हैं। इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है, ABC और PMB
ये 90 और ये 90। पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है? पहले पार्ट में प्रूफ करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, और दूसरे में क्या प्रूफ करना है? CA/PA बराबर BC/MP, BC/MP। तो देखिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, AMP और ABC में कोण B बराबर कोण M, चूंकि 90 डिग्री, और जो कोण A है ये उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A, चूंकि उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। और जैसे ही त्रिभुज समरूप हुए तुरंत हम क्या लिख देंगे? CA किस, इस कोण के, इस त्रिभुज का क्या लिया? CA लिया। CA किसके साथ, सॉरी CA जो भुजा है वो किसके सामने? 90 के सामने, और इस त्रिभुज में 90 के सामने कौन है? AP। CA/AP या PA लिख दीजिए बराबर, यहां पर भुजा ले लीजिए BC। BC किसके सामने? A के सामने है, बटे, और A के सामने इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है? PM या MP, PM या MP। ये दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया। दोनों पार्ट एक साथ हमारे सिद्ध हो गए, समझ गए? दोनों पार्ट अलग अलग सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हमारे सिद्ध हो गए। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दी गई आकृति में एक आकृति बनी हुई है, इस तरीके से बना लेते हैं। और इसकी एक भुजा बढ़ा दी गई है और इससे इस पर लंब डाल दिया गया है, और यहाँ यहाँ पर ऐसे लंब पड़ा हुआ है, और नाम है इसका ABC DEF। अब देखिए हमें मालूम है कि ये त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए अब देखिए ध्यान से, अब और कौन सी भुजा बराबर है? AB बराबर AC, इसलिए AB के सामने कौन सा कोण है? कोण 1, और AC के सामने कौन सा कोण है? कोण 2, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज ABD जो प्रूफ करना है, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में, तो कोण EFC बराबर कोण ADB, क्या लिख देंगे? कोण ADB बराबर कोण EFC, चूंकि 90 डिग्री है। और ABD में कौन सा कोण है? कोण 2 बराबर कोण 1, चूंकि ज्ञात है। कहां से ज्ञात है? ये ऊपर साफ साफ लिखा हुआ, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं समान है। कोण 2 बराबर कोण 1, दो कोण हम दो कोण हमने बराबर कर लिए हैं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बिल्कुल एक जैसा है क्वेश्चन नंबर 10 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने जैसे बताया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 आप लगा ले जाएंगे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक त्रिभुज एबीसी में ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। PQR ये इसकी माध्यिका है और ये इसकी माध्यिका है। इसका नाम है AD और इसका नाम है PM। ये इसके बराबर और ये भाग इस भाग के बराबर। और प्रश्न में कह रहा है कि इनकी भुजाएं और माध्यिकाएं समानुपाती में हैं। तो क्या AB बटे PQ, ये प्रश्न में कह रहा है, बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। इसलिए AB बटे PQ बराबर, देखिए BC जो दे रखा है, इस BC की जगह पर हम 2BD लिख सकते हैं। ये BC की जगह पर 2BD, अगर हम BD को 2 से गुणा करते हैं तो BC बन जाती है। और इसी प्रकार यहां पर QM लिख देंगे, 2QM बराबर AD बटे PM। इससे ये कट जाएगा। तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। तो ये तीनों भुजाओं में समानुपात हो गया। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तुरंत हम क्या बता देंगे? कोण B बराबर होगा कोण Q के। कोण B कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज सिद्ध कर लिया हम लोगों ने। अब ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिया और इसमें हम लोगों के पास B और Q बराबर आ रहे थे, तो कोण B बराबर कोण Q कर लिया। अब देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमको पता है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। ये देखिए AB बटे PQ, BC बटे QR, तथा कोण B बराबर कोण Q। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो आप अपने आप करेंगे और हमारा अभ्यास समाप्त होता है। 6C हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। बहुत जल्द आपको 6D मिल जाएगी। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।